तो क्या चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से देंगे इस्तीफा? क्या चिराग पासवान ही होंगे इस बार बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा? चिराग पासवान ने कहा कि अब मैं केंद्र की राजनीति नहीं करूंगा और मुझे बिहार की राजनीति करनी है। मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। बीजेपी के नक्शे कदम पर निकल गए चिराग पासवान। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने लगी। विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव फंस जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के क्या सांसद, क्या मंत्री, कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव का लड़ सकता है। जैसे कि पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने और हमने देखा कि कई मंत्रियों को केंद्र की राजनीति से बुला करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय किया गया और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। कुछ उसी तरह से चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि अब मैं केंद्र की राजनीति छोड़ूंगा, दिल्ली की राजनीति छोड़ूंगा और बिहार की राजनीति करूंगा, बिहार में सक्रिय रहूंगा। हालांकि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने भी कहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, केंद्र को छोड़ेंगे और बिहार को साधेंगे। अगर इस तरह की भूमिका देखी जाए, जिस तरह से चिराग पासवान की भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में उनकी जो सक्रियता बढ़ रही है, बिहार में जिस तरह से काफ़ी वो राजनीति में हलचल मचा रहे हैं, अगर इस तरह की उनकी गतिविधियों को देखा जाए तो इससे स्पष्ट लगता है कि अब चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में अपने को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर से दोबारा 2020 वाला चिराग मॉडल लाने की कोशिश हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे मेरा गांव बुला रहा है, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, इसलिए अब मैं केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, बिहार में रहना चाहता हूं। दरअसल चिराग पासवान को ना बिहार ने बुलाया है, ना उनकी गांव ने बुलाया, ना उनकी मिट्टी ने बुलाया है। अब इस वर्ष जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान बिहार में अपनी पैर जमाना चाह रहे हैं। जैसा कि कई वर्षों से देखा गया है कि चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन करते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने कई सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा और जिसका नतीजा रहा कि नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनना पड़ा। केंद्र में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों केंद्र सरकार के सहयोगी हैं, एनडीए के साथी दल हैं और केंद्र के मंत्रिमंडल में ये लोग शामिल भी हैं। लेकिन बिहार की राजनीति जैसे शुरू होती है, चिराग पासवान के कुछ बदले बदले तेवर हो जाते हैं और नीतीश कुमार के तेवर भी कुछ बदले हुए नजर आते हैं। इस बिहार में अपनी अपनी राजनीति की पैर जमाने की कोशिश में बिहार के नेता लगे हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान को अच्छी तरह मालूम है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में हैं तब तक किसी और को मौका नहीं मिलेगा। चाहे सरकार का सहयोगी भारतीय जनता पार्टी हो या बिहार सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। विपक्ष बदल जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो बिहार में चाहे वो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, इनको अवसर नहीं मिलना है और इनकी राजनीति ऐसे ही पीछे पीछे पछलगुआ बनकर चलती रह जाएगी। अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनकी वो काबिलियत नहीं है या उनके पास वह बल नहीं है, मतलब शक्ति, विधायक या सांसद का वह समर्थन नहीं है कि वह केंद्र की राजनीति में अपने को एक बड़ा नेता साबित कर सके। और ऐसे में अगर वो बिहार की राजनीति से भी पीछे चलते गए, छूटते गए, तो एक समय आएगा कि बिहार की राजनीति भी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो बिहार में अपनी स्थिति को और बेहतर करने के लिए चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि मुझे मेरे प्रदेश की याद आ रही है, मुझे मेरा गांव बुला रहा है। राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, जिनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उन्हें पता था कि किस दल के साथ कब रहना है और वो जब भी रहे हैं केंद्र में मंत्री ही रहे हैं, चाहे सरकार किसी की बनी हो, लेकिन मंत्री जरूर रहे हैं रामविलास पासवान। ठीक उसी तरह अब चिराग पासवान को भी
राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है और ये भी उसी दल के साथ रहते हैं जहां इनको मंत्रिमंडल मिल जाए, जहां इनके कुछ कैंडिडेट जीत जाएं और इनको सत्ता का सुख मिलता रहे। ऐसी परिस्थिति में अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने को सक्रिय कर रहे हैं तो जरूर सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दौर अब समाप्त हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का दौर बीत रहा है? खासकर बिहार में, क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़ी पार्टी के रूप में नहीं होगी, या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में खराब होने वाली है? जो चिराग पासवान अपने को बिहार का नेता बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मैं अब केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति करूंगा, बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे बिहार संवारना है, मुझे बिहार देखना है। इसका यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं और उस कुछ ही दिनों बाद केंद्र में मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होना है, विस्तार भी होना है। तो क्या इस राजनीति के मौसम वैज्ञानिक को इसकी भनक लग गई है कि मोदी सरकार अपने अंतिम दौर में चल रहा है और अब मोदी सरकार की स्थिति दिन प्रतिदिन ह्रास की तरफ बढ़ने वाली है, जो इस तरह से लगातार चिराग पासवान अपने को बिहार का नेता बनाने में तुले हुए हैं, बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने पर लगे हुए हैं, या बिहार की राजनीति में वह कुछ सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, कुछ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आपको क्या कुछ लगता है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।